इजराइल और हमास जंग को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वोटिंग हुई है, जिसमें 120 मुल्कों ने जंग रोकने के हक में वोट डाला है, जबकि अमेरिका, इजराइल समेत 14 मुल्कों ने जंग रोकने के खिलाफ वोटिंग की है। हालांकि हिंदुस्तान का रुख इसमें अलग है। हिंदुस्तान समेत 45 मुल्कों ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अमेरिका ने इस तजवीज के खिलाफ बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस तजवीज में हमास और यरगमालियों का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो यूएन जनरल असेंबली में मीटिंग हुई और वोटिंग यहां पर हुई जंगबंदी को लेकर और साथ ही साथ इमदादी कार्रवाई शुरू करने को लेकर, राहत पहुंचाने को लेकर। ऐसे में इस वोटिंग में तमाम तर ममालिक ने हिस्सा लिया, जिसमें से 120 मुल्कों ने जंग रोकने के हक में डाला वोट और फौरी इमदाद फराहम करने के हक में यहां पर वोट डाला, जबकि अमेरिका, इजराइल समेत 14 मुल्कों ने जंग रोकने के खिलाफ वोटिंग की, जो कि पहले से ही वाज़ेह है अमेरिका का रुख, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। हालांकि हिंदुस्तान समेत 45 मुल्कों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका ने इस तजवीज के खिलाफ बड़ा बयान भी दिया है और कहा है कि इस तजवीज में हमास और यरगमालियों का कहीं भी जिक्र नहीं था। तो इजराइल हमास जंग रोकने को लेकर तजवीज पेश की गई यूएन जनरल असेंबली में। यूएन में जंग को रोकने की तजवीज पास हो गई है। जंग रोकने के हक में 120 मुल्कों ने वोट किया है, जबकि अमेरिका, इजराइल समेत 14 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने तजवीज के खिलाफ वोट किया, यानी वो जंगबंदी नहीं चाहते हैं। और इसके अलावा हिंदुस्तान समेत 45 मुल्कों ने इसमें वोट ही नहीं किया, यानी किसी ना तो फॉर में कोई वोट डाला, ना ही अगेंस्ट में यहां पर नजर आए। इन मुल्कों ने, जो कि 45 मुल्क हैं, इन मुल्कों ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इजराइल की तरफ से हमले भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। जमीनी ऑपरेशन भी लगातार आगे बढ़ रहा है। टैंक्स भी गाजा के एरिया में घुस चुके हैं। ऐसे में ये जंग आगे बढ़ती हुई जा रही है। लगातार 21 दिन इस जंग को हो चुके हैं। इस 22वां दिन है। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इस जंग को रोकने को लेकर तजवीज पास हो गई है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने गाजा में जंगबंदी तजवीज पर यूएन में हिंदुस्तान के वोट न करने पर सवाल उठाया है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि वो इससे हैरान और शर्मिंदा हैं। महात्मा गांधी के कहे अल्फाज को याद करते हुए प्रियंका वाड्रा ने लिखा है कि जब इंसानियत का हर कानून तबाह किया जा रहा है, तो ऐसे में स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। तो यूएन में हिंदुस्तान ने वोट नहीं किया और वोट नहीं करने पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है। इसको लेकर अपोजिशन की तरफ से अब मरकजी हुकूमत को निशाना साधा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने हिंदुस्तान सरकार के इस फैसले को लेकर हैरानी जताई और कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, क्योंकि जुल्म के खिलाफ ना बोलना, चुप रहना और चुपचाप देखना गलत है, क्योंकि जंगबंदी को लेकर और फौरी इमदाद पहुंचाने को लेकर यूएन की जनरल असेंबली में तजवीज पेश की गई थी, जिस पर वोटिंग हुई। 120 मुल्कों ने इसकी हिमायत की। 14 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने इसकी मुखालफत में वोट किया, तो वहीं 45 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। हालांकि भारत ने शुरुआती दिनों में इजराइल पर हुए हमले की मजम्मत की थी, इजराइल का साथ दिया था। तो दूसरी तरफ जब इजराइल की तरफ से गाजा पर लगातार बमबारी की गई और हजारों की तादाद में लोगों का नुकसान हुआ, तो गाजा की और फलस्तीनियों की हिमायत भी करता हुआ हिंदुस्तान नजर आया था और इमदाद भी हिंदुस्तान की तरफ से भेजी गई थी। तो हिंदुस्तान के वोट नहीं करने पर यूएन जनरल असेंबली में अब अपोजिशन को सरकार का निशाना बनते हुए देखना पड़ रहा है। अपोजिशन की तरफ से सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। तो इंसानियत के हर ज़ाब्ते पर पामाल किया जा रहा है। इंसानियत के हर ज़ाब्ते को पामाल किया जा रहा है। ऐसे में स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप बैठे रहना गलत है। स्टैंड नहीं लेना और चुपचाप देखना गलत है। तो ये प्रियंका गांधी ने इस हवाले से ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत को निशाना साधा।